मंदिर में रोज बहुत से भक्त माँ दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते थे। उन्हीं में से 3 भक्त थीं, मेघा, लता और सुधा। तीनों रोज सुबह एक ही समय पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए आती थीं। वहीं रोज रोज मिलने से अब वो तीनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थीं। तीनों पहले बहुत श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करती थीं, फिर उसके बाद एक दूसरे का हालचाल पूछकर बातें किया करती थीं। फिर एक दिन जब मेघा अपने घर पर रोज की तरह डिलीवरी के लिए खाना बना रही थी, तो उसे पड़ोस के लड़के ने आकर बताया। मेघा दीदी, क्या आप शहर के बीचों बीच खुले नए होटल के बारे में जानती हो? हाँ, वो क्या नाम है उसका? सिटी होटल। हाँ, वही। उस सिटी होटल वालों को अपने होटल के लिए एक बहुत लायक कुक चाहिए, और आप चाहो तो वो नौकरी आपकी हो सकती है। क्या सच में? अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि होटल में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। वहाँ तो मुझे इस होम डिलीवरी के काम से 3-4 गुना पैसे मिलेंगे। हाँ दीदी, पर उसके लिए आपको इंटरव्यू पास करना होगा। उन्हें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलानी होंगी। पर याद रखना दीदी, उस इंटरव्यू में शहर के बहुत सारे कुक आपकी हिम्मत आजमाने आएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इस नौकरी के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये इंटरव्यू पास करके सिटी होटल में नई कुक मैं ही बनूंगी। जल्द ही मेघा के होटल में जॉब इंटरव्यू की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। बाकी सब लोग तो इससे बहुत खुश हुए, पर मेघा की पड़ोसन सुनैना, जो मेघा से बहुत जलती थी, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। होटल के इंटरव्यू में तो मेघा तब पास होगी जब इंटरव्यू में बैठेगी। मैं भी देखती हूँ इस मेघा को इतनी बड़ी और इज्जतदार नौकरी कैसे मिलती है। दूसरी तरफ आज भी सुधा के पास कोई केस नहीं आया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और माँ की दवाइयाँ? हे माँ दुर्गा, अब आप ही मुझ पर कृपा करो। उधर लता वैसे तो आने वाली नवरात्रि को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जल्द ही उसकी खुशियों पर पानी फिरने वाला था। वो नवरात्रि में माँ दुर्गा की चौकी सजाने के लिए 9 दिनों की छुट्टी लेना चाहती थी। इसलिए जब वो छुट्टी की अरदास लेकर अपने थाने के जेलर के पास गई, तो जेलर ने उससे कहा, छुट्टी? किस बात की छुट्टी? सर, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में हर साल मैं घर में माँ की चौकी सजाती हूँ। देखो लता, तुम अभी इस काम में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, पुलिस की नौकरी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, और खासकर त्योहारों में तो हम पुलिस वालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। सर, पर नवमी के दिन पूजा के लिए मुझे एक दिन की छुट्टी तो मिल ही सकती है ना? सॉरी लता, पर मैं तुम्हें एक छुट्टी भी नहीं दे सकता। पर सर। अरे मैंने कहा ना, अब जाओ यहाँ से। जी, जय हिंद सर। जय हिंद। वहाँ लता और सुधा के उलट मेघा अपने जॉब इंटरव्यू को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि लता और सुधा की तरह उस पर भी दुखों की बारिश होने वाली है। नवरात्रि के पहले ही दिन जब मेघा अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हुए कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक कुछ पुलिस वाले उसके घर आए। क्या हुआ इंस्पेक्टर सर, आप मेरे घर कैसे आए? हमें तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है, इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? वो सब अभी पता चल जाएगा, साइड हटाओ। ऐसा कहकर पुलिस वाले घर के अंदर आ गए और घर की तलाशी लेने लगे। तभी इंस्पेक्टर को घर में से नशीली दवाइयों का एक थैला मिला। अच्छा, तो इसलिए तुम हमें अंदर आने से रोक रही थी? बताओ, ये नशीली दवाइयों का धंधा कब से कर रही हो? ये नशीली दवाइयाँ मेरी नहीं है सर, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो खाना बनाने का काम करती हूँ सर। ठीक है, तो आप जेल में कैदियों के लिए खाना बनाना। लेकिन इंस्पेक्टर सर, मेरा यकीन कीजिए, मेरा इन दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है। मेघा ने पुलिस वालों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेघा की एक नहीं सुनी और वो उसे पकड़कर जेल ले गए। मेघा की पड़ोसन सुनैना अपने घर के बाहर से ये सब देख रही थी। असल में ये सब सुनैना का ही किया धरा था। उसकी बहन एक क्लिनिक में काम करती थी। सुनैना ने उसी के क्लिनिक से दवाइयाँ मंगवाकर मेघा के घर में रखी थी। अब तुम होटल की नौकरी भूल जाओ और जेल में चक्की पीसो।
पुलिस वाले मेघा को लेकर जेल पहुँचे, जहाँ मेघा लता से मिली। मेघा, क्या हुआ? तुम यहाँ इस हालत में कैसे? मेघा ने रोते रोते लता को सारी बात बताई और कहा, लता, पता नहीं अब मुझे यहाँ कितने दिन रहना पड़े, इसलिए तुम मेरे बेटे सूरज को मेरी माँ के पास पहुँचा देना। मेघा को इस तरह रोता देख सुधा भी रोने लगी। एक माँ को अपने बच्चों की कितनी चिंता होती है, लेकिन पता नहीं माँ दुर्गा हमारी परीक्षा क्यों ले रही है। तुम्हें क्या हुआ सुधा? मेरे जेल का जेलर एकदम नास्तिक है। मैंने उससे नवरात्रि की छुट्टियां मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने मुझे नवमी की एक छुट्टी भी नहीं दी। मैं हर साल नवरात्रि पर माँ दुर्गा की चौकी सजाती हूँ, लेकिन लगता है इस बार मैं नवमी की पूजा भी नहीं कर पाऊंगी। माँ दुर्गा पर विश्वास रखो सुधा, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। एक तरफ माँ दुर्गा की ये तीनों भक्त बहुत परेशान थीं और दूसरी तरफ अपने भक्तों को दुखी देख देवी लोक में माँ दुर्गा भी अपने भक्तों के लिए बहुत दुखी थीं। माँ, आपकी तीनों भक्त बहुत संकट में हैं। उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ शेरू, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही स्वयं धरती लोक पर जाकर अपने भक्तों का उद्धार करूंगी। जय माँ दुर्गा। उधर धरती लोक पर नवमी वाले दिन सुधा ने जेल में ही माता की चौकी सजा ली और फिर वो जैसे ही पूजा करके उठी, उसी समय माँ दुर्गा मूर्ति से निकलकर आईं और उसे दर्शन दिए। माँ दुर्गा, आप मेरे सामने? आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ, तुम्हें काम से छुट्टी नहीं मिली, उसके बाद भी तुमने पूरी श्रद्धा से मेरी चौकी सजाकर मेरी पूजा की। तो देखो, मैं आशीर्वाद देने स्वयं तुम्हारे पास आ गई। आपकी जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। पुत्री सुधा, अब अपने दूसरे भक्तों की मदद करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बताइए माँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। ठीक है, तो आओ सबसे पहले मेघा के पास चलते हैं। सुधा माँ दुर्गा को साथ लेकर मेघा के पास आई। माँ दुर्गा को इस तरह साक्षात अपने सामने देखकर मेघा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माँ दुर्गा, क्या ये सच में आप हो? आप सच में अपने साक्षात रूप में मेरे सामने खड़ी हैं? हाँ मेघा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, पर उसके लिए मुझे लता को भी यहाँ बुलाना होगा। और फिर माँ ने अपने चमत्कार से लता को भी वहाँ जेल में बुला लिया। माँ दुर्गा को अपने सामने देखकर लता बहुत खुश हुई और उनके पैरों पर गिर गई। फिर माँ दुर्गा ने उनसे कहा, आज मेघा का इंटरव्यू है, इसलिए आज हमें कुछ भी करके मेघा को जेल से निकालना होगा। इसके लिए मैं मेघा का रूप लेकर जेल में बंद हो जाऊंगी और तुम दोनों किसी तरह सबसे छिपते हुए मेघा को जेल से निकाल लेना और उसे इंटरव्यू के लिए होटल तक पहुंचा देना। फिर कल सुबह लता कोर्ट में मेघा को निर्दोष साबित करके जेल से छुड़वा लेगी। वैसे मैं चाहूँ तो ये सब अपने चमत्कार से चुटकी बजाकर भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम तीनों ये सब अपनी काबिलियत के दम पर करो। जैसे आपकी इच्छा माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। इसके बाद माँ दुर्गा मेघा का रूप लेकर जेल में बैठ गई और सुधा और लता किसी तरह सबसे छिपकर मेघा को जेल से बाहर ले गई। जेल से बाहर आकर मेघा सीधे होटल पहुंची। फिर उसने पूरी मेहनत से इंटरव्यू दिया और होटल में नौकरी हासिल कर ली। जय माँ दुर्गा। फिर अगले दिन लता ने भी पूरी मेहनत से मेघा का केस लड़ा और उसे बेगुनाह साबित करके उसे जेल से छुड़ा लिया। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। वो तीनों केस जीतकर सीधे मंदिर पहुंची। वहां माँ दुर्गा ने उन तीनों को दर्शन दिए और जीत की बधाई भी दी। मैं जानती थी तुम तीनों अपनी काबिलियत से इस मुसीबत से जरूर बाहर निकल जाओगी। नहीं माँ, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। आप जानती हैं, ये केस जीतने के बाद अब मेरे पास नए केसेस की लाइन लग गई है। अब मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। जानती हूँ, अब तुम तीनों के बुरे दिन खत्म हो गए। अब तुम तीनों इसी तरह खुशी से इस धरती लोक पर अपना जीवन व्यतीत करो। मैं तुम तीनों को आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम तीनों को कभी कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह माँ दुर्गा ने जेल में बंद होकर
मुसीबत में पड़ी अपनी तीनों भक्तों की इस तरह से मदद की कि एक साथ सुधा, लता और मेघा तीनों की परेशानियां खत्म हो गईं और तीनों की जिंदगी खुशहाल हो गई। बोलो माँ दुर्गा की जय।